Hello everyone, welcome back to my channel. I am Riya and in this video we are going to read the NCERT class 7th science chapter number 1 nutrition in plants. मैं आपको मेन टॉपिक्स जो हैं उनका ही समझाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मेन चीज़ें वही समझाऊंगी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं वो सब इतना समझाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सबसे पहला है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स हिंदी में होते हैं पोषक तत्व, जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे मेन वो है। उसके बाद आता है हमारा ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं अपने खाने के लिए या अपनी किसी भी चीज के लिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब होता है नरिशमेंट। ऑटोट्रॉपिक का एक एग्जांपल है प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉपिक है मोड है, ऑटोट्रॉपिक एक मोड है और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड वाले हैं उन ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स कहा गया है। उसके बाद आता है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। यहाँ पर लिखा है ना हेट्रोस मतलब होता है अदर और ट्रॉप्स मतलब अभी हमने जो ऑटोट्रॉप वाला था उसमें पढ़ा। हेटेरोट्रॉपिक मोड होता है और हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। आगे ही होगी अब आपकी, मैं सोच रही हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया हो। ऑटोट्रॉपिक जो है वो मोड है न्यूट्रिशन का, और ऑटोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से जो है उस कैटेगरी के, उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और हेटेरोट्रॉपिक जो है वो मोड है न्यूट्रिशन का और जो उस कैटेगरी से है उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो प्लांट्स होते हैं वो अपने लिए फूड बनाते हैं, पता है हम सबको। और जो लीव्स होती है वो फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स की। सबसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत सेल्स के बारे में लिखा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो सेल्स से बनी हुई होती है। जो ह्यूमन बींग्स है उनकी बॉडी में भी सेल्स होते हैं, प्लांट्स की बॉडी में भी सेल्स होते हैं। जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोप की मदद से हम उन्हें देख सकते हैं। जो सेल होता है वो कवर्ड होता है जैसे जो हमारा एग होता है उसके बाहर से जो कोटिंग होती है वैसी ही टाइप की कोटिंग होती है हमारे सेल्स के, उससे जो उसे एनक्लोज करते हैं, ये क्लोज करते हैं और उस कोटिंग को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उस कोटिंग को। समझ में आई ना बात? अब उसके बाद आता है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है वो गैसेस एक्सचेंज करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। जैसे प्लांट्स लेते हैं, प्लांट स्टोमेटा का कैसे यूज करते हैं? प्लांट स्टोमेटा का यूज करते हैं, वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर और जो छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन। ये वाला जो प्रोसेस होता है गैसेस को एक्सचेंज करने का, उसी को हम स्टोमेटा बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को कैप्चर कर लेते हैं अपने अंदर। ज्यादा कुछ नहीं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल व्हिच हेल्प्स द प्लांट्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सन। फोटोसिंथेसिस के बारे में अभी मैंने आपको बताया। फोटोसिंथेसिस का सही उसमें
मीनिंग क्या होता है वो मैं भी आपको जरा बता देती हूँ पहले। फोटो मतलब होता है किसी चीज को बनाना, सॉरी, फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब होता है लाइट। सिंथेसिस यानी कि किसी चीज को बनाना, प्रिपेयर करना, उसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। मैंने आपको बताया जो क्लोरोफिल होता है वो स्टोर करता है एनर्जी को। जो सन है वो क्योंकि उनके लिए एक अल्टीमेट सोर्स है। अल्टीमेट मतलब होता है एक अकेला ऐसा है जो उन्हें एनर्जी दे सकता है, इसीलिए सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। अब आपको अभी तक का जितना मैं समझाया समझ में आ गया होगा। यहाँ पर डायग्राम दिया है कि कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये जो लीव्स होती हैं इसमें क्लोरोफिल होता है। वाटर मिनरल्स जो होता है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, और वो पाइप्स, जैसे हमारे हाउसेस में पाइपलाइंस होते हैं उसी तरह प्लांट्स में वेसल्स होते हैं जिनके थ्रू जो वाटर होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर की तरफ जाती है, तो एरोस का आप अच्छे से ध्यान रखिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऐसे ऐसे जा रही है, तो जो ऐसे जो ऑक्सीजन है वो इस तरीके से बाहर आएगी, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और ऑक्सीजन बाहर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीफ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू सिंथेसाइज। यहाँ पर जो है वो इक्वेशन दे रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल अपॉन नहीं सॉरी होगा मैथ्स का उससे सॉरी। सनलाइट ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीजों की जो है वो जरूरत पड़ती है फूड को बनाने के लिए, प्लांट्स के लिए। अब यहाँ पर एक डायग्राम है वो आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। ये स्टोमेटा और क्लोरोफिल का डायग्राम है, कैसे लीफ में स्टोमेटा और गार्ड सेल्स, वो भी मैं आपको एक मिनट मैं आपको अच्छे से एक बार बता देती हूँ तो आपको अच्छे से आ जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस हिस्से में जो है वो स्टोमेटा है, और यहाँ पर जो ये स्टोमेटा की ओपनिंग है यानी कि अंदर जाके वो खुलता है, और यहाँ पर ये गार्ड सेल्स से क्या होता है कवर्ड होता है। गार्ड सेल्स इसको क्या करते हैं कवर करके रखते हैं। गार्ड सेल्स का ये रही गार्ड सेल्स, और यहाँ पर स्टोमा है ये, और यहाँ पर क्लोरोफिल है जिसकी मदद से जो प्लांट्स हैं वो एनर्जी को कैप्चर करते हैं सन की। तो यहाँ पर आपकी समझ में आ गया कहाँ पर कौन सा पार्ट होता है। ज्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं, तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर ज्यादा सब एक्टिविटी है। एल्गी, you often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. Algae क्या होता है? जो छोटे छोटे पॉन्ड्स टाइप के होते हैं, पानी के छोटे छोटे, जहाँ पर थोड़ा सा पानी भर जाता है, तो छोटे छोटे जो पॉन्ड्स होते हैं, वाटर बॉडीज होती है, उसमें जो होता है ग्रीन ग्रीन से पैचेस और पतले पतले से पैचेस टाइप के थोड़ा ग्रो करने लग जाते हैं। ये एक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन ऑर्गेनिज्म को हम एल्गी बोलते हैं। एल्गी, यहाँ पर जो ए है वो साइलेंट है, एल्गी होता है। ए को आप नहीं लाएंगे बीच में, ए यहाँ पर साइलेंट है, एल्गी। अब यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं, वो मोड्स वाला आ गया। इसमें हम मोड्स के बारे में थोड़ा और ज्यादा अच्छे से जानेंगे। हाइड्रोट्रॉपिक मोड के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, एक बार और बता देती हूँ। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है, हेटरोट्रॉपिक मोड है एक, और हेटरोट्रॉप्स जो हैं ऑर्गेनिज्म हैं जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी, हेटरोट्रॉपिक मोड वाली कैटेगरी के हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक मोड से एनिमल्स हैं और हम ह्यूमन बींग्स हैं, क्योंकि प्लांट्स अपना खुद पे डिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है।
सिर्फ जो हम ह्यूमंस और जो एनिमल्स है वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, और हम एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है एक तरीके से। तो हम क्या है, हेटरोट्रॉपिक मोड है, हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और हम हेटरोट्रॉप्स कहलाएंगे। अब यहाँ पर एक होस्ट है, थोड़ा सा मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। जिससे प्लांट इट डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल। जो कस्कटा एक प्लांट है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो बना बनाया खाना लेता है प्लांट से जिसमें वो क्लाइम कर रहा है। जैसे जो पंपकिन वगैरह जो प्लांट है, जैसे जो कस्कटा प्लांट है, जो कस्कटा वाला प्लांट है, वो जिस प्लांट पे क्लाइम करेगा वो क्या है, होस्ट कहलाएगा। वो वाला प्लांट होस्ट क्या कहलाएगा, वो होस्ट कहलाएगा, वो वाला प्लांट जिसपे वो क्लाइम कर रहा है। कस्कटा नहीं कहलाएगा। जिस प्लांट पे वो क्लाइम कर रहा है और जिससे रेडीमेड फूड के ले रहा है, वो बना बनाया खाना ले रहा है, वो होस्ट कहलाएगा। सब आपकी समझ में आया। जो प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पे क्लाइम करते हैं, यानी कि उन जो खाने वो बनाते हैं उनसे लेते हैं और अपना जो सारा वो उन्हीं पे डिपेंडेंट होते हैं। जिस प्लांट पे वो क्लाइम कर रहे हैं वो उस प्लांट को होस्ट कहा जाएगा। जो कस्कटा है वो एक पैरासाइट है। आरवी एंड अदर एनिमल्स आल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद यू। ज्यादा यहाँ पर कुछ है नहीं। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, अब वो पर मैं बता देती हूँ पहले आपको। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट का फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो इंसेक्ट्स को अपने बॉडी पार्ट से कैप्चर कर लेते हैं अपने लिए। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इसीलिए कहा गया उनको पिक्चर प्लांट, शोविंग लिड एंड पिक्चर। इसकी मदद से ये जो है वो उसका लिड है, ये लिड है, और यहाँ पर ये इसमें वो अपना जो इंसेक्ट है उसको ट्रैप करते हैं और उसके बाद उसे अपने लिए और अपना उसे खाते हैं। उसके बाद ये एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट का। जो प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है, जो वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इसीलिए उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा गया है। अब आते हैं हमारे सैप्रोट्रॉप्स। अब सैप्रोट्रॉप्स क्या होता है, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम। सॉरी, यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं, तो they absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition which organs take nutrients from it. हाँ, तो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड है, और सैप्रोट्रॉप्स जो है वो ऑर्गेनिज्म को कहा गया है। फंगी एक सैप्रोट्रॉप्स है। अब मैं बता दूं कि सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उनका जूस बनाकर उसी से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotropic nutrients. Such organisms with saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs. कि जो इस तरीके का न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें सैप्रोट्रॉप्स कहा गया है। ओके, सो अब आता है कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं, अपना शेल्टर, अपने जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खाना वगैरह सब शेयर करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म के बीच जो रिलेशन होता है इसको सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं इसे। एग्जाम्पल है इसका, बहुत सारे जो फंगी होते हैं वो रूट्स में रहते हैं प्लांट्स की। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्योंकि रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसी तरीके से वो प्लांट्स रूट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि वो प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स देते हैं फंगीज को, और रिटर्न में जो फंगीज होते हैं वो उन्हें वाटर देते हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं।
इन ऑर्गेन्स को लिंचेस कहते हैं। A chlorophyll containing partner which is an algae and a fungus live together. इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, मेन टॉपिक्स को मैंने आपको सारा अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया है और आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको कोई भी क्वेरीज नहीं होंगी। सो I will meet you all in my next video. Till then, bye and take care everyone.